नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7वीं के गणित में पाठ 11 वृत्त का प्रश्न संग्रह 42 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 42। ये पाठ 11 वृत्त प्रश्न संग्रह 42 को स्टार्ट करने के पहले हम लोग थोड़े से उसके बेसिक पार्ट देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, आओ थोड़ा याद करें, मतलब हम लोगों ने 6वीं में क्या क्या पढ़ा था वो थोड़ा सा देख लेते हैं। संलग्न आकृति में वृत्त का निरीक्षण कर उसकी त्रिज्या, जीवा, व्यास पहचानो तथा उनके नाम लिखो। तो सबसे पहले देखो त्रिज्या क्या होती है। जब एक वृत्त रहता है, वृत्त से यहाँ से उसके सेंटर पॉइंट से जो लाइन जाती है वो सब उसकी क्या हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है। तो यहाँ पे त्रिज्या कौन कौन सा, देखो सेंटर पॉइंट पे ये है, ओ है, तो ओ सी क्या आएगा, ओ सी। फिर क्या है, ओ बी, यहाँ पे त्रिज्या क्या आ जाएगी, ओ बी। फिर ओ से और क्या मिल रहा है, ओ एफ, यहाँ पे लिख दिया ओ एफ। फिर से क्या है, ओ और ए, ये आ गया ओ ए। देखो यहाँ पे ओ से चालू हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ओ बी, ओ सी, ओ एफ और ओ ए, ये क्या बना, ये हमारा त्रिज्या बन जाएगा। अब हमको क्या बताना है, जीवा। जीवा क्या होता है, देखो जीवा इस तरीके से बनता है, एक वृत्त है और वृत्त के दोनों ओर स्पर्श करना चाहिए। तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो ई सी, जीवा क्या जाएगा, ई सी। और क्या जीवा है, देखो सेंटर पॉइंट से नहीं टच हो रहा है, तो यहाँ पे ए डी, ये आ गया ए डी। उसके बाद में क्या है, ए बी, यहाँ पे लिखा ए बी। और क्या आ जाएगा, एफ सी, यहाँ पे आ जाएगा एफ सी। देखो जब भी हम जीवा लिखते हैं तो जीवा कैसा होता है, एक यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, इसको इस तरीके से मिला दिया, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट, मतलब वृत्त का पॉइंट पे हमको मिलाना है। अब क्या करना है, अब व्यास लिखना है। तो व्यास क्या होता है, जो सेंटर पॉइंट से जाता है, ए बी, व्यास में आ जाएगा ए बी। और कौन सा सेंटर पॉइंट से जा रहा है, सी एफ, सी एफ। अब यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, वृत्त का व्यास दिया गया है 14 और वृत्त की त्रिज्या दिया गया है 35। यहाँ पे देखो ये क्या निकाल रहा है, वृत्त की परिधि निकाल रहा है, यहाँ पे भी वृत्त की परिधि निकाल रहा है। कहने का क्या मतलब है, आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है पाई डी और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो इसको याद कैसे रखोगे, देखो वृत्त की परिधि का दो फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है पाई डी, दूसरा फॉर्मूला है 2 पाई आर। अगर हमको यहाँ पे डी दिया गया है, मतलब वृत्त का व्यास दिया गया है, तब पाई डी लगेगा, और वृत्त की त्रिज्या दिया रहेगा तो 2 पाई आर लगेगा। कि दोनों से वही निकलता है, वृत्त की परिधि निकलता है, लेकिन हमको क्या निकालना रहेगा, आर रहेगा तो 2 पाई आर और डी रहेगा तो पाई डी। तो परिधि होता क्या है पहले वो समझते हैं। जैसे सपोज कर लो कि ये एक वृत्त है, इसकी परिमिति कितनी होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, इसी को ही परिधि कहा जाता है। हम लोग इसको हल करते हैं तो ये क्या जाएगा, पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणे डी का मान कितना दिया गया, 14। तो ये इसको हल कर लो, ये 7 दूनी 14, तो यहाँ पे बचा क्या, 22 गुणे 2, 22 दूनी कितना होता है 44, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। अब यहाँ पे भी ऐसे निकालते हैं, 2 गुणे 22/7 गुणे ये आ गया 35। देखो यहाँ पे 2, ये आया 2, पाई 22/7 आर 35। अब इसको हल कर लो, ये यहाँ से कट जाएगा, 7×5 = 35, ये हो जाएगा 2 गुणे 22 गुणे 5 बचा है, ये हो जाएगा 22 दूनी 44 गुणे 5, 44 पंचे कितना हो जाएगा 220 सेंटीमीटर। कहने का क्या मतलब है, अगर डी दिया रहेगा तो पाई डी निकालेंगे और आर दिया रहेगा तो 2 पाई आर निकालेंगे, किसका, वृत्त की परिधि का। अब यहाँ देखो प्रश्न संग्रह 42 करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दी गई तालिका पूर्ण करो। उसमें से पहला है त्रिज्या दिया गया है, व्यास और परिधि हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला करते हैं। पहले वाले में दिया क्या गया, पहले वो लिख लो, त्रिज्या बराबर आर बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। हमको निकालने के लिए क्या बोला गया है, व्यास बोला है, व्यास बराबर डी बराबर, तो व्यास का सूत्र क्या होता है, 2 गुणे आर होता है। देखो
कभी भी व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, मतलब 2 गुना होता है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे r का मान कितना हो गया 7, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, यहाँ पे देखोगे परिधि निकालनी है, तो उसके नीचे लिखोगे परिधि। अब यहाँ पे देखोगे परिधि में हम दोनों फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमारे पास r भी है, हमारे पास d भी है, लेकिन हमको दिया क्या गया है, r दिया गया है ना 7 सेंटीमीटर, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा 2 पाई r। देखो वृत्त की परिधि अभी जस्ट हमने देखा था r दिया रहेगा तो 2 पाई r लगेगा, तो जगह 2 गुणे 22/7 गुणे r कितना है 7 है, तो ये 7 से कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2 गुणे 22, 22 दूनी कितना होता है 44 सेंटीमीटर। यहाँ पे परिधि में भरोगे 44 सेंटीमीटर। अब दूसरे का करते हैं। दूसरे में देखो क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है 28 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखोगे व्यास बराबर क्या रहता है, डी रहता है, ये दिया गया 28 सेंटीमीटर। अब हमको निकालने के लिए क्या बोला गया, त्रिज्या बोला गया है, तो त्रिज्या बराबर r बराबर, ये फॉर्मूला क्या होता है d/2। देखो d बराबर r गुणे 2 और r बराबर d/2 हो जाएगा, तो ये d कितना है 28/2, ये इससे कट गया, तो ये कितना आ गया 14 आ गया, ये आ गया 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 14 सेंटीमीटर। अब क्या बोला गया, परिधि निकालना है ना, यहाँ पे लिखोगे परिधि। परिधि को क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, डी दिया गया ना, तो क्या होता है पाई डी होता है, पाई का मान 22/7, डी दिया गया है 28, तो ये 7 से ये 28 कटेगा, 7 चौक 28, तो बचेगा क्या हमारे पास 22 गुणे 4, 22 चौक 88 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या लिखोगे 88 सेंटीमीटर। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, देखो यहाँ पे परिधि दिया गया 616, यहाँ पे लिखोगे परिधि दिया गया है, परिधि को क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, 616 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो हमको परिधि दिया गया है, अब हम क्या निकालते हैं, व्यास निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे परिधि का ही फॉर्मूला लगाओ, परिधि बराबर सी बराबर क्या है पाई डी है ना, तो यहाँ पे देखोगे परिधि सी का मान क्या दिया गया 616 बराबर 22/7 गुणे, यहाँ पे आ जाएगा डी। अब यहाँ पे देखोगे 7 से भाग हो रहा है, तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 616 गुणे 7 और यहाँ पे आ जाएगा 22 गुणे डी। अब इसको क्या करोगे, यहाँ पे गुणा 22 हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो भाग 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा 616 गुणे 7 बटे में 22 हो जाएगा बराबर डी। देखो यहाँ पे गुणा हो रहा था, इससे हट जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब इसको हल कर दो, 616 भागे 22, इस तरीके से हल होगा। अब 616 में 22 का भाग दे दो, 22 दूना 44, यहाँ पे देखोगे 11 में से 4 गया 7 और यहाँ पे बचा 5 में से 4 गया 1, 176, 22 अट्ठे 176, एक आ गया हमारा 28, ये इससे कट गया, ये आया 28। अब 28 में 7 का गुणा कर दो, तो देखो ये d बराबर 28 गुणे 7 हो जाएगा, इसलिए d बराबर, इसका गुणा कर दो, 7 अठे 56 हासिल 5, 7 दूनी 14, 5 19, ये आ गया 196 सेंटीमीटर। डी हमारा कितना आ जाएगा 196 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या आया है, डी आया है ना 196 सेंटीमीटर, तो हमको अब क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है d/2, ये हो जाएगा 196/2, इसका 2 से भाग दे दो, ये हो जाएगा 2 9 18, 2 8 16, ये हो जाएगा 98 सेंटीमीटर। यहाँ पे भरोगे 98 सेंटीमीटर। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, इसमें भी देखो परिधि दिया गया है, परिधि दिया गया है सी है 72.6
सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग डी निकाल लेते हैं। तो परिधि का फॉर्मूला होता है C बराबर पाई डी, इसलिए परिधि दिया गया है 72.6, पाई का मान होता है 22/7 गुणे डी। इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे देखोगे बटे 7 है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे 7 हो जाएगा। 72.6 गुणे 7 बराबर ये हो जाएगा 22 गुणे डी। अब यहाँ पे गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 72.6 गुणे 7 बटे में 22 बराबर डी हो जाएगा। अब इसको फिर से लिख लो, 72.6 गुणे 7 बटे में 22 बराबर डी। अब यहाँ पे देखो 72.6 में 22 का भाग दे दो, 72.6 में 22 का भाग दे दो। कितने बार में जाएगा, देखो 22 तिया 66, ये 66 आ गया। अब यहाँ पे 12 हो गया, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे 6 में से 6 गया 0। अब यहाँ पे दशमलव है ना, तो ये दशमलव यहाँ पे लगा करके इसको यहाँ पे उतार दो, हो जाएगा 22 तिया 66। कितना आया, 3.3, मतलब ये इससे कट करने पे आएगा 3.3। इसको लिख सकते हैं 3.3 गुणे 7 बराबर डी। अब क्या करो, 3.3 में 7 का गुणा कर दो, 7 त्रिक 21 हासिल 2, 7 त्रिक 21, 21 2 23। तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। कितना आ जाएगा, 23.1। इसको लिख सकते हो 23.10 बराबर डी। इसलिए डी बराबर आ जाएगा 23.10 सेंटीमीटर। एक भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे व्यास में लिख दोगे 23.10 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या बराबर आर बराबर डी बटे 2। तो ये हो जाएगा डी कितना है, 23.10 बटे 2। यहाँ पे भाग दे दो, ये हो जाएगा 23.10 में 2 का भाग दो, 2 1 कम 2, ये कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 3, फिर हो जाएगा 2 1 कम, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1 आया तो ये दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगा करके 1 उतार लिया। 2 पंचे ये आ जाएगा 10, यहाँ पे घटा होगा तो ये 1 आ जाएगा और ये 0, फिर से आ गया 2 पंचे 10, ये कितना आ जाएगा 11.55 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखोगे 11.55 सेंटीमीटर। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया है, किसी वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात। यहाँ पे डायरेक्ट बोला है त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, व्यास नहीं ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखो वृत्त की परिधि बराबर C बराबर 176 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है, वृत्त की त्रिज्या निकालना ना। वृत्त की त्रिज्या R बराबर निकालना है। यहाँ पे लिखोगे वृत्त की परिधि बराबर C बराबर 2 पाई R। तो C कितना दिया गया है, 176 बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे R, ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे देखोगे ये बटे 7 हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा 7 हो जाएगा। 176 गुणे 7 बराबर 2 गुणे 22 गुणे R। अब यहाँ पे देखोगे ये गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 176 गुणे 7 बटे 2 गुणे 22 बराबर R। तो ये अब इसको हल करो। 176 में 22 का भाग दोगे तो कितने बार में जाएगा, देखो 22 अठे 176 होता है। अब यहाँ से 2 के पारे से ये 8 कट कर दो तो 4 आ गया। क्या आएगा, 4 गुणे 7 बराबर R। इसलिए 4 सत्ते 28 बराबर R। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, R बराबर 28 सेंटीमीटर। तो इसके उत्तर में लिखोगे वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर है। इस तरीके से आएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, किसी वृत्ताकार बाग की त्रिज्या दिया गया है 56 मीटर। बाग के चारों ओर 4 फेरों वाली
तार की बाड़ लगाने के लिए 40 रुपए प्रति मीटर की दर से कुल कितना खर्च आएगा। सबसे पहले सवाल समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये वृत्ताकार बाग है। वृत्ताकार बाग में इसकी त्रिज्या दी गई है। त्रिज्या कितना दिया गया है, 56 मीटर। और क्या बोला गया, बाग के चारों ओर, मतलब ये जो बाग है ना, बाग के चारों ओर 4 फेरा लगाना है। जैसे एक फेरा ये हो गया, ये दूसरी फेरा हो गया, 4 फेरा इसका तार के बाड़ लगाने के लिए 40 रुपए प्रति मीटर की दर से कुल कितना खर्च आएगा। मतलब ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, ये क्या है, 4 फेरा तार के बाड़ लगा है, तार की बाउंड्री लगी है और इसमें 1 मीटर का खर्चा जो है 40 रुपए आता है। तो टोटल कितना खर्चा आएगा। तो देखो सबसे पहले हमारे पास तो सब चीज है, लेकिन यहाँ पे देखोगे इसकी लंबाई नहीं दी गई है ना, तो पहले हमको इसकी लंबाई निकालना पड़ेगा। लंबाई निकालने का मतलब क्या हो गया, इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक एक करते हैं। सबसे पहले हमको दिया क्या गया है, वृत्त की त्रिज्या बराबर आर बराबर 56 मीटर दिया गया है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, वृत्त की परिधि निकालोगे। वृत्त की परिधि कितना है, C बराबर 2πr। ये हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे r कितना है 56, हो जाएगा 7 8 56। ये हो जाएगा 2 गुणे 22 गुणे 8। अब इसका एक एक गुणा करते हैं। सबसे पहले 8 का गुणा करो 22 में, ये हो जाएगा 22 8 कितना होता है 176 गुणे 2 हो जाएगा, मतलब 2 गुणे 176 हो जाएगा। अब क्या करो, इसका यहाँ पे गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 2 छंग 12 हासिल 1, 2 7 14 1 15 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3। ये कितना आ गया 352 सेंटीमीटर। ये तो सिर्फ परिधि निकली, ये एक फेरा हो गया ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बाग के चारों ओर 4 फेरा लगाना है। यहाँ पे लिखोगे तार के बाड़ के एक फेरे की लंबाई, एक फेरे की लंबाई ये परिधि के बराबर ही आएगा, तो ये हो जाएगा 352 सेंटीमीटर। इसलिए तार के बाड़ के 4 फेरे की लंबाई, 4 फेरे की लंबाई बराबर 352 गुणे 4। अब इसमें 4 का गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 तिहाई 12, 12 2 14, ये आ गया 1408 सेंटीमीटर। ये कितने फेरे का निकला, 4 फेरे की तार की लंबाई निकल गई। यहाँ पे लिखो तार के लिए किया खर्च बराबर तार की लंबाई गुणे दर। तो देखो टोटल तार की लंबाई कितना निकला है 1408 गुणे दर दिया गया है 40। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1408 गुणे 40। अब इसमें 40 का गुणा कर दो, देखो यहाँ पे 0 है तो ये 0 कर दो। अब सिर्फ 4 का पाड़ा पड़ना है, 4 8 32 हासिल 3, 4 0 0 0 3 3, 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल 1, 4 1 4 1 5। ये कितना आ गया 56,320 रुपया। तो इसके उत्तर में क्या लिखोगे, उत्तर में लिखोगे कुल 56,320 रुपया खर्च आएगा। इसी तरीके से करना है। देखो सबसे पहले हमको त्रिज्या दिया गया है, तो त्रिज्या की परिधि निकालो। परिधि निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एक बार में कितनी लंबाई है वो निकलेगी, एक फेरे की लंबाई निकलेगी। तो 4 फेरे बोला गया, तो यहाँ पे 4 फेरे की लंबाई मतलब जितना एक बार का आएगा उसमें 4 का गुणा कर दोगे तो 1408 आ जाएगा। अब तार के लिए किया खर्च बराबर तार की लंबाई गुणे दर। तार की लंबाई दिया गया 1408 में 40 का गुणा कर दोगे तो जगह 56,320 रुपया खर्च आएगा। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, किसी बैलगाड़ी के पहिए का व्यास 1.4 मीटर है। उस बैलगाड़ी को 1.1 किलोमीटर दूरी तय करने में उस पहिए के कितने फेरे होंगे। ये हमको दिया गया, पहिया दिया गया, ठीक है, वृत्ताकार पहिया होता है। तो इसका व्यास दिया गया है, व्यास दिया गया मतलब ये पूरा डी दिया गया है। कितना दिया गया है
1.4 मीटर ये व्यास दिया गया। और क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे देखोगे ये 1.1 किलोमीटर तय कर रहा था। ये पूरा जैसे 1 राउंड मारा, 2 राउंड मारा, 3 राउंड मारा, तो कितने राउंड में ये 1.1 किलोमीटर तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पे एक एक करते हैं। यहाँ पे लिखोगे बैलगाड़ी के पहिए का व्यास, पहिए का व्यास जो हमको दिया है d बराबर 1.4 मीटर। तो सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, पहिए की परिधि निकालोगे। पहिए की परिधि, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी होता है। तो ये हो जाएगा पाई का मान 22/7 गुणे डी दिया गया है 1.4 मीटर। तो ये यहाँ से कैंसल हो जाएगा, 7 दूनी 14 मतलब 0.2 आता है। अब बचा क्या है, 22 गुणे 0.2, ये हो जाएगा 4.4 मीटर आया। ये क्या आया, ये पहिए की परिधि आ गई। अब यहाँ पे देखो पहिए की परिधि का मतलब क्या हो गया, सिर्फ एक बार का आया है। तो टोटल ये कितना चल रहा है, 1.1 किलोमीटर में चल रहा है और यहाँ पे मीटर है। तो 1.1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखोगे 1.1 किलोमीटर बराबर 1.1 गुणे 1000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो ये हो जाएगा 1100 मीटर। इस तरीके से आएगा। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बनेगा परिधि गुणे फेरों की संख्या बराबर तय की गई दूरी। इस तरीके से आएगा। परिधि दिया गया 4.4 गुणे फेरों की संख्या बराबर 1100। अब यहाँ पे देखोगे ये गुणा हो रहा है, तो सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे फेरों की संख्या बराबर 1100/4.4। यहाँ पे लिखोगे इसलिए फेरों की संख्या बराबर 1100/4.4 यही लिखा हुआ है। अब इसको हल करो, देखो ये हो जाएगा 1100 और ये दिया गया 4.4। अब क्या करो, यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए ना इसमें भी 10 का गुणा कर दो और इसमें भी 10 का गुणा कर दो। 4.4 में 10 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 44। और यहाँ पे गुणा किया है तो कितना हो जाएगा, 11,000 आ जाएगा। अब इसको कैसे कट करोगे, देखो 44 का पहाड़ा तो अपने को नहीं आता ना, तो इसको ऐसा हल करो कि 11 चौक 44 और 11 एक कम 11, ये कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे 3 जीरो है, मतलब यहाँ पे हो गया 1000/4। तो इसको अगर हम लोग यहाँ से कट करते हैं ये हो जाएगा 250 ना, 1000 में 4 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 250 फेरे। तो हमको प्रश्न में क्या दिया गया, उस पहिए के कितने फेरे होंगे। यहाँ पे उत्तर में लिखोगे पहिए के 250 फेरे होंगे। कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने क्या किया, बैलगाड़ी के पहिए का व्यास दिया गया 1.4 मीटर। अब यहाँ पे परिधि हम निकाल लेंगे, जब परिधि निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4.4 मीटर। तो यहाँ पे देखो 1.1 किलोमीटर दिया गया ना, तो इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मीटर में है इसलिए इसको भी मीटर में कन्वर्ट किया। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो यहाँ पे 1000 का गुणा किया तो 1100 मीटर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, परिधि गुणे फेरों की संख्या बराबर तय की गई दूरी। यहाँ पे परिधि दिया गया 4.4, फेरों की संख्या निकालना है, बराबर तय की गई दूरी 1100। अब यहाँ पे 4.4 को गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, वही चीज यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे देखो 4.4 में भाग देना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करते हैं यहाँ पे हर में और अंश में दोनों में 10-10 का गुणा कर देते हैं। तो 4.4 में 10 का गुणा किया तो कितना आ गया 44 और 1100 में 10 का गुणा किया तो 11,000। अब इसको कट कर दो, 11 एक कम 11, 11 चौक 44,
ये हो जाएगा 1000/4। अब 1000/4 क्या होता है, 250 फेरे होंगे। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 42 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 42 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।